अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलम् कोकिल किल मधु मधुरं विरोधि तच्चाम्रचारु कलिकानिकरे कहे अश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलम् यत्कोकिल किल मधो मधुरं विरोधि तच्चाम्रचारु कलिकानिकरे कहे अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलम् यत्कोकिल मधुरं विरोधि तच्चाम्रचारु कलिकानिकरे कहेतु। आराध्य अरिहंत प्रभु के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। जिन शासन देव जिन शासन माता को नमन। आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव योग प्रधान आचार्य भगवान के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। आत्मा प्रिय मुनिवृंद, आत्मार्थी साधक साधिकाओं, आत्म ध्यान धर्म यज्ञ का आज 7वें दिवस में हम प्रवेश कर चुके हैं। इधर हम आचारांक सूत्र का स्वाध्याय करते हुए दूसरे अध्ययन के तीसरे उद्देशक में हमने चर्चा चिंतन किया कि किस प्रकार शिष्य जो मोक्ष के साधक हैं वे इस असंयमी जीवन की इच्छा नहीं रखते। अतः तुम जन्म मरण के स्वरूप को जानकर संयम मार्ग में दृढ़ होकर चलो। जो मोक्ष का साधक है, ध्रुवचारी है, आत्मार्थी है, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ रहा है, वह असंयमी जीवन की इच्छा नहीं करता। असंयमी जीवन क्या है और संयमी जीवन क्या है? संयमी जीवन जो ध्रुव की आराधना करता है, मुक्ति की आराधना करता है, आत्मा की साधना करता है, सत्य की आराधना करता है और सत्य को प्राप्त करने के लिए अपने इस देह मन बुद्धि इंद्रियों को वश में रखता है, नियंत्रण में रखता है। आवश्यकता पड़ने पर इसकी कर्म निर्जरा के लिए उपयोग करता है, न कि शरीर मन बुद्धि इंद्रियों को खुला छोड़ करके कर्म आश्रव करके अपनी आत्मा पे कर्म नहीं चढ़ाता। असंयमी और संयमी इतना ही अंतर है, एक की दिशा ध्रुव की है, एक की दिशा अध्रुव की है। ध्रुव यानी शाश्वत, अध्रुव यानी अशाश्वत। अशाश्वत है जो प्रति क्षण बदल रहा है, उसमें सुख ढूंढना अज्ञान का निशान। कल हमने बात की थी, फिर रिपीट करते हैं। ध्रुवचारिणों जो ध्रुव में विश्वास करता है, जिसकी श्रद्धा ध्रुव के प्रति है, जो ध्रुव के प्रति गति करता है, जिसकी रुचि ध्रुव में है। ध्रुव यानी जो हमेशा था, है और रहेगा, सिद्ध शिला की ओर आत्मा के माध्यम से सिद्ध शिला का पुरुषार्थ। ध्रुव का मतलब है स्थिरता, स्थैर्य। अभी आपको यहाँ आत्म ध्यान धर्म योग में एकमात्र साधना सिखा रहे हैं कि अपने जीव को जीव में स्थिर करो, स्थिरता को बढ़ाओ। एक समय से लेकर के एक घड़ी और एक घड़ी पार कर गए तो उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त, क्योंकि अभी 2 घड़ी पार नहीं कर सकते इस काल में, तो उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त तक पहुंचने का पराक्रम करो और उसके लिए स्थिरता आवश्यक। और स्थिरता के लिए किसकी साधना करनी चाहिए? बोलो, स्थिरता की ओर कौन लेके जाता आपको? शुक्ल ध्यान। और साधना क्या है स्थिरता के लिए? शुक्ल ध्यान एक विधि हो गई, और वेद ज्ञान, और जीव को जीव में स्थित करना, ये तो हमारा लक्ष्य है। उसके लिए कौन सी विधि का प्रयोग करें जिससे हमारी स्थिरता बढ़े? वेद से ही होगा। बहुत अच्छा। साधकों में से कोई बताओ,
कौन सी साधना है जो हमारे संयम में हमको ध्रुवता की ओर ले जाती है? यहाँ आप आराधना करते हुए, साधना करते हुए आदिश्वर धाम में बैठा, बताओ, वहां पे बहुत सारे संयमी बैठे हुए हैं, उनमें से बताओ या कोई और बताओ। शिविर में भी बैठे हैं और रेगुलर भी साधना कर रहे हैं। स्थैर्य के लिए ध्रुवता की ओर ले जाती है, वो कौन सी साधना है? हाँ, आओ माता जी। पुद्गल के चिंतन का त्याग और मोह का त्याग। बहुत अच्छा, पुद्गल के चिंतन का त्याग और मोह का त्याग। इसके लिए भगवान ने क्या साधना बताई है? जीव को जीव में स्थित करने की साधना बताई। बहुत अच्छा, सुंदर। और संतों में से बताओ, साधियों में से बताओ, संयम में हमारे को ऐसी कौन सी साधना बताई है जिसके द्वारा हम स्थिरता की ओर बढ़ते हैं? जितेंद्र मुनि जी आगे आओ, बहुत वीआईपी सीट पे बैठे हुए हो, थोड़ा आगे खिसक के सीधे बैठो और आगे आओ, आपकी क्लास देखते हैं। वहां पे आप सबसे सीनियर हो, मेरे से भी सीनियर हो। संयम की साधना में स्थिरता लाने के लिए, ध्रुवता की ओर ले जाने के लिए हमारे को शुरू से लेके अंत तक कौन सी साधना बताई गुरुजनों ने और भगवान ने? भगवान ने बताई है शुक्ल ध्यान की साधना। शुक्ल ध्यान तो आपको अभी सिमंदर स्वामी भगवान परिचय करा रहे, लेकिन जिस दिन दीक्षा दी उस दिन से जो साधना बताई थी वो कौन सी थी जिससे आपके जीवन में स्थिरता है? सामायिक की साधना। हाँ, सामायिक के आगे थोड़ा और। आराधना और स्व का ध्यान करना, अपने आत्मा के चिंतन करना, अपने आत्मा में रमण करना। बहुत अच्छा। ऐसी कौन सी साधना है जिसको इतनी सी कर लो तो आपका मोक्ष निश्चित है, जो अपने को बार बार सिखाते हैं? हाँ, वो जब आप अपने में स्थिर हो जाते हैं, ठीक है, इतनी ज्यादा से ज्यादा आपके अंदर, जितनी आप स्थिर रहेंगे उतनी हमारी ज्यादा कर्म की नित्या होगी। आपकी स्थिरता बढ़ रही है ना? बहुत अच्छा, आपकी स्थिरता बढ़ रही है ना? आदिश्वर धाम में रह करके स्थिरता बढ़ रही नहीं बढ़ रही है? कोशिश कर रहे हैं। कितने साल का संयम हो गया आपका? कितने साल का संयम हो गया? संयम कितने साल का हो गया? दीक्षा को कितने वर्ष हो गए? 43 साल। बहुत अच्छा, सुंदर, ठीक चल रहा है ना सब? आराधना अच्छी चल रही है? विराजो, बहुत अच्छा। इधर से रक्षिता महाराज बताएंगे। रक्षिता महाराज आओ आगे। भगवान ने जीवन में स्थिरता लाने के लिए, ध्रुवता की ओर आगे बढ़ने के लिए कौन सी साधना बताई? हमारे यहाँ से भी बता सकते हो, वहां से पहले लग रक्षिता महाराज। हाँ बताओ, हाथ क्यों तोड़ दिया, क्या हो गया हाथ को? अच्छा अच्छा, चलिए, हाँ आप बताइए। भगवान ने हमको जब से दीक्षा दी, स्थिरता के लिए कौन सी साधना बताई जिससे हम हर स्थिति में, हर परिस्थिति में स्थिर रह सकें? आत्मकल्याण की तो साधना है, लेकिन कौन सी प्रैक्टिकल विधि बताई, हर साधु को बताई? वेद विज्ञान तो अभी आप शिविर में आए तो परिचय दिया, जब से दीक्षा ली थी उस दिन भी गुरुनी ने बताई और अपने को 10वें कालिक में बताई गई। और बार बार हम प्रवचन में थोकड़ों में बोलते हैं कि ये साधना इतनी कर लो तो आपका मोक्ष हो जाएगा। भले कोई शब्द ना आए, कोई ये थोकड़े याद नहीं हो, कोई बहुत किताबें ना पढ़ी हो, फिर भी हो सकती है। वो कौन सी है? वेद विज्ञान, बहुत अच्छा। चलिए बैठिए, बहुत बढ़िया। और कोई? ज्ञाता दृष्टा भाव। हाँ, इधर हमारे एक साधक ने पकड़ लिया। कोई 1 मिनट रुको, और कोई बताएगा उधर से? समीक्षा महाराज बताओ। ऐसी कौन सी साधना हमको गुरुजनों ने दी जिससे हमारे जीवन में कैसी भी परिस्थिति आए स्थिरता रहे?
मौन की साधना बहुत है। और मौन मौन शब्द का मौन तो कर लेते, पर अंदर तो चल रहा है, अंदर तो संसार चल रहा है। अभी यहाँ पे आपको 10 दिन का मौन कराया, पर अंदर का संसार रुक गया क्या? अच्छा, आत्म रमणी जी बोले क्या मौन की साधना? ठीक है, अच्छा, बहुत अच्छी बात है। आप बोलो, समीक्षा महाराज बोलो, बहुत अच्छा। अपनी आत्मा में रम जाए और पद से हट जाए, आत्मा में रम जाए और पद, ये सारे भगवान की कृपा से ये साधना मिल गया हमारे को। लेकिन पहले तो यही था कि तपस्या करो, पाठ जाप करो, कर्म ही थे जी, कर्म ही थे। बहुत अच्छा, सुंदर। हाँ, और कोई साधिका आ रही है, बताइए। सुंदर। हाँ, हम जो भी हो रहा है उसको समभाव से देखें, उसमें कोई क्रिया प्रतिक्रिया ना करें। जो हो रहा है ज्ञाता दृष्टा भाव से अपना कोई ओपिनियन ना दे, तो और इंद्रियों का गोपन करके चले, और ये फिर आगे की आगे तभी भेद ज्ञान होगा, तभी आगे साधना चले। बहुत अच्छा, सुंदर। देखिए, बहुत अच्छा। देखिए, आपने सब किनारे किनारे वहीं चल रहे हैं। देखो, बहुत सरल भाषा में हमारे को शुरुआत में ही भगवान ने साधना बताई है, सबको बताई है, चाहे वो श्रावक है चाहे साधु है, और इसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। वो है समिति गुप्ती की साधना। मन वचन काया का गोपन करके और पांचों इंद्रियों को अपने वश में रख करके जो हम वेद ज्ञान और आराधना कर रहे हैं, वो हमारे को ध्रुवता की ओर लेके जाती है, जीवन में स्थिरता लाती है। जिसके जीवन में 5 समिति 3 गुप्ती पढ़ते हैं अपन, कुछ नहीं आए तो 5 समिति 3 गुप्ती अष्ट प्रवचन माता की आराधना कर लो, तुम्हारा मोक्ष निश्चित है। सुना ना गुरुजनों से, है ना? अष्ट प्रवचन माता की आराधना कर लो, तुम्हारा मोक्ष निश्चित है। कहीं कहीं भले तुमको कितने शास्त्र याद हो कि नहीं हो, प्रवचन आए कि नहीं आए, 5 समिति 3 गुप्ती क्या है इसमें? आत्मा और शरीर का भेद किया, मन का गोपन कर लो। अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं 10 दिन से? मन का मौन कर लो। मन में कोई अनावश्यक चिंतन नहीं आना चाहिए। जीव का जीव में ठहरना कब होता है? बाधक कौन है? मन कौन है? मन वचन और काया, इधर पांचों इंद्रियां है ना, जो विषय ला ला के देती है, उनको वश में रखो और मन वचन काया का गोपन करो। फिर कोई प्रवृत्ति करनी पड़े तो इरिया समिति पूर्वक, भाषा समिति पूर्वक, ऐषणा समिति पूर्वक, आदान निक्षेपण समिति पूर्वक, उच्चार पाषण समिति, इसमें सारी प्रवृत्ति आ गई, जितनी भी आवश्यक प्रवृत्तियां है 5 समिति में आ गई, और बाकी गोपन हो गया है। जो समिति गुप्ती की साधना करता है वो ध्रुवता की ओर बढ़ता है। और समिति गुप्ती की साधना कौन करता है? जो आत्मार्थी होता है वही करता है, बाकी को इससे क्या लेना देना, है ना? और अध्रुव की साधना करने वाला क्या करता है? वो इंद्रियों के विषयों में सुख ढूंढता है और वातावरण की अनुकूलता में ढूंढ रहा है, साता में सुख ढूंढता है, और उसके लिए सारा संसार इकट्ठा करता है, और अंत में उसी में फंस करके आत्मरोध ध्यान करता हुआ वहीं पे आकर के वापस जन्म लेता है। मोक्ष मार्ग तो भूल गया, लेकिन वो जो संसार उसने बसाया, वस्तुओं का, व्यक्तियों का जो इकट्ठा किया परिग्रह, चाहे वो आपका कोई केंद्र है कि कोई स्थान है, कोई चेला चेटी है कि कोई समाधि स्थल है, कि जो जो बना के हम उन गुरुजनों को फंसा रहे, वहां के ऊपर केंद्र बिंदु बांध रहे, जबकि हमारा लक्ष्य मन वचन काया का गोपन करके आत्मा को आत्मा में स्थित करके ध्रुवता की ओर, सिद्ध चला की ओर आगे बढ़े। बहुत अच्छा, सुंदर। समिति एवं गुप्ती की ध्रुवता की ओर ले जाती है और इंद्रियों के विषय अध्रुव की ओर ले जाते हैं। पांचों इंद्रियों के जो विषय हैं वो हमको अध्रुव की ओर लेकर के जाते हैं। मुनि की साधना क्या है? कैसे ध्रुवता आए, कैसे ध्रुवता आए मेरे जीवन में, कैसे स्थिरता आए। मुनि स्थैर्य का साधक है, की साधना में लगा हुआ है, उसके जीवन में ध्रुवता कैसे आए और स्थिरता कैसे आए, वो मुनि है। धर्म, ध्रुव का दूसरा अर्थ होता है धर्म, यानी स्वभाव, जो अनादि अनंत है। यहाँ पर धर्म अर्थात केवली की वाणी भी है, धर्म अर्थात स्वभाव भी है, और उस पर जो चलने वाला, उसमें जो रमने वाला है, उस पर जो आचरण करने वाला है, वही ध्रुवचारी है, वही ध्रुवचारी है। जिसकी आस्था शाश्वत की है, उसकी श्रद्धा किसमें है? शाश्वत तत्व में है, और जो पर्याय को नहीं, शुद्ध द्रव्य को देखता है। पर्याय ये शीर्ष मुनि का शरीर है, और शुद्ध द्रव्य इसमें रही हुई आत्मा है। पर्याय बदलती रहती है। इस जीव ने अनादि काल में पर्याय बदली, पर जीव नहीं बदला। जीव वही है जो पहले दिन से था, आज भी है और सिलसिला में भी होगा।
तो पर्याय का मतलब है जो जिस समय जो पड़ाव मिला वो पर्याय, कभी नरक का, कभी तिरंज का, कभी मनुष्य का, कभी देव का। अभी वर्तमान में हम साधु के पर्याय में, कोई साध्वी के पर्याय में, कोई मनुष्य के पर्याय में, कोई स्त्री के पर्याय में, कोई किस पर्याय में। पर्याय बदलती रहती है उदय कर्म के अधीन, लेकिन अंदर रहने वाला जीव बदलता। शुद्ध द्रव्य को देखता है। शुद्ध द्रव्य जो कल भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। शुद्ध द्रव्य तीनों काल में था, है और रहेगा। संसार के सारे पदार्थ बदलते हैं, सभी उत्पाद व्यय और ध्रुव से युक्त हैं। तभी सत्य की परिभाषा पूछी तो तत्वार्थ सूत्रकार कहते हैं उत्पाद व्यय युक्तम सत्य। सत्य क्या है? जो उत्पन्न होता है, व्यय होता है, फिर भी ध्रुव रहता है, हमेशा वो तत्व रहता है, वो सत्य है। पर्याय सदा बदलती है, लेकिन मूल स्वभाव ध्रुव है। ध्रुवचारी उस मूल स्वभाव को देख लेता है। स्वभाव को देखने से उसके जीवन में व्यवहार आता है। ध्रुवचारी उसके मूल स्वभाव को देख लेता है और स्वभाव को देखने से उसके जीवन में जो व्यवहार आता है, आचरण आता है, वो ध्रुवाचार है। ऐसे तो मोक्ष को भी ध्रुव कहते हैं। अस्तित्व की अपेक्षा से देखें तो संसार में सब कुछ शाश्वत है और मोक्ष शाश्वत है। जैसे नरक, स्वर्ग, सभी कुछ शाश्वत है। नरक हमेशा था, है, रहेगा। स्वर्ग हमेशा था, है और रहेगा। इनमें परिवर्तन हो सकता है, लेकिन ये नष्ट कभी नहीं होते। वहां पे स्थान की अपेक्षा से परिवर्तन चल रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ पे कभी जमाने में कहीं पहाड़ थे, वहां समुद्र बन गए। जहाँ समुद्र थे वहां पहाड़ बदलते रहते हैं। अनादिकाल की यात्रा में कहीं का कुछ, कहीं का कुछ देखते हैं, लेकिन ये नष्ट कभी नहीं होते। इतना अवश्य है कि मोक्ष गति में जाने के पश्चात पुनः कोई लौट कर नहीं आता। चार गति में यात्रा करते रहोगे, गतियां वही रहेगी, लेकिन मोक्ष और इन गतियों में अंतर क्या है? मोक्ष में जो व्यक्ति एक बार जीव पहुंच गया, वो वापस इस चार गति के चक्र में नहीं आता। इस अपेक्षा से मोक्ष विशेष रूप से ध्रुव कह सकते हैं। हमारी साधना क्या है? अध्रुव से ध्रुव की ओर जाना। अध्रुव से ध्रुव की ओर जाना। जैसे सारे संबंध, जिसे हम संबंध कहते हैं, वे ध्रुव है कि अध्रुव है? जितने भी सारे संबंध हैं वो ध्रुव है कि अध्रुव है? अध्रुव है। लेकिन एक संबंध ध्रुव है, कल भी बात की थी। कौन सा? सभी जीवों के साथ एक संबंध ध्रुव है। कल मैंने इसके ऊपर चर्चा की थी और उसके बाद भगवान पधार गए थे, यहीं पर रुक गई थी गाड़ी। बोलो कौन सा संबंध है हमारा सब जीवों के साथ? रोज प्रतिक्रमण में बोलते हैं हम, मैत्री भाव। हामे मी सवे जीवा मिट्टी में सव भूएसु वैरम मज्जम न। ये मैत्री का भाव जो है, ये शाश्वत संबंध है सब जीवों के साथ। कब आता है? वस्तु मैत्रीता कोई संबंध नहीं है, वरन संबंधित होने का दृष्टिकोण है। जैसे कोई संबंध बनता है, माता पिता, भाई बहन इत्यादि, ये सारे संबंध शरीर के हैं। व्यक्ति के स्वरूप का बोध होने पर, जब आपको स्वरूप का बोध हो जाता है कि मैं आत्मा हूं और सब में आत्मा का रूप देखते हो, सभी के साथ जो संबंध स्थापित होता है, अभेद दृष्टि से हम सब जीव एक समान है, मुझ में भी जीव, उसमें भी जीव, जो संबंध निर्माण होता है, जिस संबंध का निर्माण होता है, वह है मैत्री। मैत्री और मित्रता में अंतर है। जहां मित्र हैं वहां शत्रु भी होंगे, लेकिन मैत्री एक से नहीं, अनंत जीवों के साथ एक साथ हो सकती है। तभी तो भगवान कहते हैं सब जीवों से मेरी क्षमा याचना है और सबसे मेरी मैत्री है। मित्र आपके कितने होंगे? गिनती के। शत्रु कितने होंगे? उससे भी कम, है ना? लेकिन मैत्री हर जीव के साथ है। स्वरूप बोध से जिस दृष्टिकोण का निर्माण होता है, वह है मैत्री। आप देख रहे हो भगवान को पिछले 25-30 सालों से, जब से जुड़ा हूं, सबके लिए मैत्री की भावना करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, कैसा भी व्यक्ति हो, उनके साथ उसने कैसा भी व्यवहार किया हो, उदय कर्म के दिन फिर भी उनकी मैत्री भाव सबके लिए होती है। तभी तो इतना बड़ा श्रमण संघ में इतना बड़े तूफान आने के बाद भी उस मैत्री और उस क्षमा के बल पे वापस संघ को क्या हो गया? इतिहास में पहली घटना है। उधर हम उदयन की बात करते हैं या इन दिनों में देखते हैं तो आचार्य श्री जी की देखते हैं कि संघ टूटा और वापस कैसे मैत्री से जुड़ा। व्यक्तिगत रूप से किसी से वैर विरोध नहीं। सिद्धांत की बात थी, सिद्धांत की बात हो गई, बात आई गई, खत्म हो गई। उदय कर्म के दिन हम सब एक थे, एक हैं और एक ही रहेंगे। इस दृष्टिकोण का नाम ही मैत्री है। यह संबंध बताया नहीं गया, अपितु स्वरूप का बोध होने पर स्वयं मैत्री जागती है। तुल्य भाव का जागरण होता है। हम सब समान है, तुल्य भाव का। प्रत्येक में लगता है यह मेरा ही स्वरूप है। नाव कंखंती, ध्रुवचारी व्यक्ति कांक्षा नहीं करता।
यह विशेष आकांक्षा अपेक्षा सामान्य संकल्प विकल्प हो सकता है, क्योंकि जब स्वभाव और ध्रुव को व्यक्ति जान ले तब कांक्षा कैसी। कांक्षा शाश्वत की नहीं होती, अशाश्वत की होती है। जो था, जो है और हो रहेगा, उसकी क्या कांक्षा। कांक्षा उसकी हो सकती है जो या तो अभी नहीं है अथवा अभी तो है पर आगे नहीं रहने वाला है, अर्थात जो अशाश्वत है। इसलिए मोक्ष की कांक्षा नहीं वरन मोक्ष की रुचि होती है। अब देखो आपकी रुचि कहाँ है, ध्रुव में है, अध्रुव में है, संसार में है, मोक्ष में है। अगर आपकी मोक्ष की रुचि जागृत हो गई तो आप निश्चित मोक्ष जाओगे, कोई रोक नहीं सकता। लेकिन खाली शब्दों से मोक्ष की बातें कर रहे हो, अंदर की रुचि अध्रुव में है, विषयों में है, संसार में है, वृत्तियों में है, रुचि उधर है, तो फिर आपका मन उधर ही खींच के जाएगा। आपकी रुचि जिधर होती है उधर मन भी अपने आप आपको ले जाता है। तो पहले रुचि पैदा करो संयम के प्रति, अध्यात्म के प्रति, आत्मा के प्रति। इस आत्मा को अपने घर सिद्धशिला, आत्मा को यात्री मानो, अपने को यात्री मत मानो। इस आत्मा को सिद्धशिला पहुंचाना है, श्री मुनि को सिद्धशिला नहीं पहुंचाना। श्री मुनि तो यहीं रह जाएगा, नाम पद व्यक्तित्व परिचय, ये तो श्री मुनि और है कौन। गुरु शिष्य संबंध परिचय सब इस श्री मुनि का है। लेकिन जीव अगर इस पड़ाव से भेद ज्ञान करके पड़ाव का मोह तोड़ दे तो अभी 90% काम हो जाए। काम कितना करना है, खाली श्री मुनि के व्यक्तित्व और श्री मुनि से जुड़े हुए सारे संसार का मोह तोड़ना है। किसने तोड़ना है, जीव ने तोड़ना है। जीव को ही भ्रम है बार बार इस देह को अपना। यहाँ पे जब कर्म निकलता है, तीव्र कर्म निकलता है, उस समय में जाने अनजाने में मन उधर चला जाता है और मेरेपन का भाव क्रिएट हो जाता है। फिर उपयोग लगाते हैं, अरे ये पर है, पराया है, लेकिन दर्द वहां पे वापस। जैसे ही हम जीव को जीव में स्थित करके गहराई में 3 स्टेज आती है साधकों की। पहला, जब साधना की गहराई में इतने चले जाते हो कि कब कर्म आया और कब गया आपको पता ही ना चले, वो है उत्कृष्ट स्थिति, वो है उत्कृष्ट स्थिति। मध्य में कर्म आया, आप होश में रहे और सहिष्णुता से उस कर्म को दृष्टा भाव से देखा और जाने दिया। और सामान्य स्थिति है, कर्म आ रहा है और आप भेद ज्ञान से उपयोग लगा लगा करके उससे पराया समझने का बुद्धि के स्तर पर, संकल्प के स्तर पर प्रायश्चित कर रहे हैं। शुरू नीचे से होगा, लेकिन जैसे जैसे साधना में ऊपर उठते जाते हैं, हम देखते हैं जब कायस्तर की स्थिति होती है और जब हमारा मस्त ध्यान लगा होता है, स्वस्थिति में स्थिरता में होते हैं, कब कर्म आ रहे कब जा रहे काया की तरफ भान ही नहीं रहता है। कर्म अपने काम कर रहे और हम जीव में अनंत सुख का अनुभव करते हैं। वो अवस्था हमारी बढ़ती जानी चाहिए। भगवान महावीर की चर्चा हम करते हैं, गजसु कुमार की चर्चा हम करते हैं, वो उस स्थिति में, उत्कृष्ट स्थिति में थे। हमको करुणा आती हो उनके ऊपर, बेचारे के ऊपर इतनी सिगड़ी रख दी, वो करुणा नहीं, वो तो उसका उपकार ही मान रहे हैं कि मेरा ऐसा 99 लाख भाव में जो कर्म मैं नहीं काट सका, वो कर्म कटवाने के लिए सोनील ब्राह्मण तो मेरा निमित्त बना। और वो स्वस्थिति में मस्त हो गए। कब आया और कब गया पता ही नहीं चला। अगर वो शरीर का भान करते और शरीर की चिंता करते तो काम होता क्या उनका। हाँ, उत्कृष्ट स्थिति में एहसास नहीं होता, उसकी स्थिति में अनंत सुख की धारा चलती है। वो सुख की धारा अगर एक समय भी टूट जाए तो गाड़ी रुक जाए। एक तरफ देखो, आप कभी काम करते हो, इतने काम धंधे में इतने मस्त हो जाते हो कि बस फुर्सत ही नहीं समय की भी। तो ना आपको भूख लगती है, ना पानी पीने की याद आती है, ना सुसु याद आता है, ना कुछ भी याद नहीं आता, उसी में मस्त हो जाते हैं। 2-4 घंटे बीतते तब याद आता है, अरे शरीर को खाना भी देना था। क्यों कि आपका ध्यान उसमें इतना मस्त था कि आपको शरीर का भान ही नहीं, मन का भान ही नहीं, आसपास का वातावरण नहीं। जैसे उस संसार में आपका मन लगा, ऐसे आत्मा के अंदर डूब जाते हो तो आपके घंटों बीत जाते हैं। और ऐसी अखंड धारा 48 मिनट चलानी है। वो अभी से शुरू करते जाओ, करते जाओ। गिरोगे उठोगे, गिरोगे उठोगे, गिरो, घबराओ मत कि मैं क्यों गिर गया हूं। गिरा हूं कोई बात नहीं, कर्म आया फिर पुरुषार्थ करूंगा, गिरा हूं कर्म आया फिर पुरुषार्थ करूंगा। ऐसे करते करते बस रुचि होनी चाहिए। ये रुचि का नाम ही सम्यक दर्शन है। रुचि पहला है, सम्यक दर्शन के 5 लक्षण में पहला लक्षण है संवेग। आपको सम्यक दर्शन हुआ कि नहीं, उसकी कसौटी क्या है कि संवेग, आपका अंदर से ऐसी रुचि जागृत हो कि दूसरी तरफ किधर ध्यान ही ना जाए। केवल केवल आप देखो, जिसको उत्कृष्ट वैराग्य होता है उसके सामने आप कितना ही आग्रह, कितनी बाहर की चीजों की बातें करो, उसको एक पैसे भर भी नहीं रुचती। क्यों कि अंदर से वेग उसका उस दिशा में है। उस दिशा में कोई बात करे तो उसको अच्छा लगता है, उसके विरुद्ध दिशा में जाए तो वो बात ही नहीं करता।
जब हम वैराग्य काल में थे तो बहुत सारे अलग अलग तरह के लोग परीक्षा लेने आते, तो जो हमारे को विपरीत दिशा में ले जाता हम उसके पास ही बैठना हम पसंद ही नहीं करते थे। किसके साथ जाके बैठते थे? जो हमारे को धर्म ध्यान की बात करता, जो हमको साधु संतों के पास ले जाता, जो आत्मा की बात करता, चर्चा करता, वो व्यक्ति के साथ हम ज्यादा देर बैठने का रुचि करते हैं। दूसरा जो इधर उधर की बातें करता है, हम उस देर वहां से खिसकने की कोशिश करते हैं। यहाँ भी अभी भगवान के सानिध्य में बैठते हैं तो कोई आत्मार्थी आता है तो घंटों ले जाता, तो हमें कोई कठिनाई नहीं होती है। लेकिन कोई आता है संसार की इधर उधर की बात आती है तो हम वहां से खिसक जाते हैं। ये इनका संसार है, अपने को इसमें पढ़ने की जरूरत। अब आपको कि वो आना बंद कर दे, वो आने बंद नहीं होंगे। आपको अपना बचाव करना है। संसार आपके लिए रुकेगा नहीं। आप नहीं थे तब भी संसार था, आप नहीं रहोगे तब भी संसार रहेगा। लेकिन इस संसार में आपका संवेग अगर मोक्ष की ओर है, रुचि है, तो आपको वैसे लोग मिलते चले जाएंगे और आप ऐसी जगह से किनारे करते जाओगे जो आपको संसार में फंसाने वाले। निर्वेद क्या है? आपको अंदर से वैराग्य आ गया कि जीव के सिवाय मेरा कुछ नहीं, कोई नहीं, मैंने किसी को समय नहीं देना, मैं अब जो बचा हुआ सारा समय है वो मुझ जीव का है। अनंत काल का समय चला गया, अब मुझ जीव। कोई उदय कर्म के दिन मुझे कहीं जाना भी पड़ रहा है, आना भी पड़ रहा है, पर अंदर से निर्लेप निर्लिप्त, खाली निकाचित की फाइल निपटाने जा रहा हूं, लेकिन वहां पे मैं किसी में आसक्त न हूं, अनासक्त होकर के जीवन जीऊं। ध्रुवचारी की बात चल रही थी। जाई मरण परिणाय, या जन्म और मरण का को परिज्ञात कर लेता है, परिपूर्ण रूप से जान लेता है। जो ध्रुव को जान लेता है वो उत्पाद और व्यय दोनों को भी जान लेता है। जो ध्रुव को जान लेता है वो उत्पाद और व्यय को जानता है। ये परिभाषिक शब्द है। उत्पाद का मतलब उत्पन्न होना, व्यय का मतलब नष्ट होना। उत्पन्न क्या? जन्म हुआ। नष्ट क्या हुआ? मरण हुआ। अब किसका जन्म हुआ? शरीर का जन्म हुआ। नष्ट किसका हुआ? शरीर का नष्ट हुआ। जीव तो उसमें था ही, उत्पन्न होने से पहले भी जीव था, माँ के गर्भ में आने से पहले जीव था। जीव की उपस्थिति में शरीर का उत्पत्ति हुई, तैयार हुआ, शरीर बाहर आया, शरीर को जो चाहिए मेंटेनेंस मिला, और जब उस समय भी उसमें उत्पाद व्यय चल रहा था। देखो आप बच्चे के शरीर में परिवर्तन चल रहा नहीं चला? आया तब गर्भ में कैसा था, 9 महीने में कैसा हुआ, बाहर आने के बाद कैसा हुआ, बचपन कैसा था, प्रौढ़ कैसा था, युवावस्था, प्रौढ़, और फिर बुढ़ापा, और फिर क्षरण होते होते वापस कहाँ जाता है? शमशान के घाट। तो जो वो हुआ क्या? व्यय हो गया। एक दिन उत्पन्न हुआ, एक दिन व्यय हो गया। लेकिन ध्रुव शाश्वत जीव अलग उसमें रह रहा था, वो अपनी यात्रा में आगे निकल गया। लेकिन जो केवल उत्पाद को देखता है वो अधिक से अधिक व्यय को देखता है। ध्रुव को जान भी नहीं सकता और नहीं भी जान सकता, जान भी सकता नहीं भी जान सकता। इसी प्रकार जो व्यय को देखता है वो अधिक से अधिक उत्पाद को देखता है, पर जो ध्रुव को देखता है वो उत्पाद व्यय दोनों को देख लेता है। यानी यहाँ बताया जो उत्पाद को देखता है वो व्यय को देखता है। भगवान पधार गए हैं। जय जय हो, विजय हो महात्मा। इधर महात्मा पुरुषों की सदाकाल जय हो, विजय हो। बोलिए आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव प्रधानाचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि महाराज की जय। वंदना करेंगे। देखो तो आया हीनम हीनम करेमि वंदामि नमः नेमि कल्याणं मंगलम देव्यां चेयं। देखो तो आया हीनम पयाहीनम करेमि वंदामि नामं सामि सकारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलम देव्यां चेयं पजवासामि। देखो तो आया हीनम पयाहीनम करेमि वंदामि नामं सामि सकारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलम देव्यं। आचार्य भगवान पधार चुके हैं हमारे बीच में। हम बात कर रहे थे जो उत्पाद को देखता है वो व्यय को देखता है, लेकिन जो ध्रुव को देखता है वो उत्पाद व्यय दोनों को देखता है। ध्रुव को जान भी, जो ध्रुव को देखता है वो उत्पाद व्यय दोनों को जाना, इसलिए जो स्वभाव को जान लेता है वह जाई मरण जन्म मरण का परिज्ञात कर लेता है। इस प्रकार दोनों को जान लेता है वह धर्म को दृढ़ होकर आचरण कर लेता है।
जन्म मरण दोनों को जानने का मतलब है वो धर्म का आचरण कर लेता है, क्योंकि हमारा मन, हमारे कर्म संस्कार सदा ही पर्याय में आसक्त और मग्न रहते हैं, पर्याय देह की, पर्याय संकल्प और विकल्प रूप विचारों की। इसलिए साधक को ध्रुव में दृढ़ रहना होगा, संकल्प विकल्पों में न उलझकर स्वभाव में स्थिरता रखनी होगी। नत्थी कालस्य नागमो, बीता हुआ काल पुनः लौटकर आने वाला नहीं। यहाँ पर संयम की दुर्लभता बताई गई है। भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि जो काल तुम्हारे पास मिला है, ये बीता हुआ काल वापस आने वाला नहीं है। इस काल का उपयोग कैसे करते हो? जितनी ध्रुव की आराधना कर सको उतनी कर लेनी चाहिए, क्योंकि पुनः पुनः ध्रुव में रमण करने का अवसर नहीं मिलता। ये जो अवसर मिला है ये बार बार मिलने वाला नहीं। अनंत जन्मों की यात्रा के बाद अरिहंत परमात्मा फरमाते, तुमने अनंत जन्मों में काम नहीं किया, वो काम तुम इस भव में कर रहे हो, कर सकते हो, उत्कृष्टता की तक पहुंच सकते हो। बस तुमको इस काल का उपयोग करना है। काल का मतलब अवसर, जो समय मिला है, जो अवसर मिला है, इसका उपयोग कर लो। सभी प्राणियों को सुख साता प्रिय है, इस प्रकार सभी प्राणी मूलतः ध्रुव तक पहुंचना चाहते हैं। हर प्राणी चाहता है कि मैं ध्रुव तक पहुंचूं, लेकिन वह सुख साता और जीवन को अध्रुव में ही ढूंढते हैं। अज्ञान क्या है उसका? सुख को भी अध्रुव में ढूंढ रहे हैं, साता को भी अध्रुव में ढूंढ रहे हैं और उसी में उलझे रहते हैं। वस्तुतः सुख, साता और जीवन कहाँ पर है? ध्रुव में है, लेकिन जहां हम कहाँ पर ढूंढते हैं? अध्रुव में। यही हमारा अज्ञान है। अनादिकाल से जीव सुख और साता कहाँ ढूंढ रहा है? अध्रुव में, जो शाश्वत स्वयं नहीं है उसमें वह ढूंढ रहा है। यह काल पुनः लौटकर आने वाला नहीं, इसलिए कहा गया है खनम जाना ही पंडिये। इस क्षण का, यानी इस समय का, क्षण का मतलब समय, समय कौन सा? जो यह आपका मानव जीवन मिला है। एक तरफ देखो अनादिकाल की यात्रा और वर्तमान के 10-20 साल जो आपको मिले, इस समय का उपयोग कर लो। क्षण को, उचित अवसर को जानकर उसका उपयोग कर लेते हैं, क्योंकि साधना योग्य अवसर पुनः पुनः नहीं आते। देखिए वर्तमान में आचार्य भगवान बैठे हैं, अरिहंत प्रभु की कृपा हो रही है, वितराग साधिका निशा जी के माध्यम से अरिहंत वाणी आ रही है। ये अवसर है हमारा। इस अवसर को जिन्होंने इनकेस कर लिया उनका जीवन सफल हो गया, और इस अवसर को खाया पिया सोया इधर उधर प्रमाद में प्रसंगों में बिता दिया तो बाद में पश्चाताप के आंसू बहाएंगे। जैसे आचार्य भगवान कई बार फरमाते हैं, आचार्य आत्माराम जी महाराज थे, हम वहां पे जाते भी थे, नीचे साध्वी जी के दर्शन करके चले आते थे, आचार्य श्री के दर्शन ही नहीं कर पाए। किए तो जीवन में एक ही बार दर्शन किए, फिर भी उन्होंने अपना काम कर लिया। आचार्य श्री जी के पास इतनी शक्ति और इतनी लब्धियां थी कि उनको यहाँ पर पाठ पे बिठा दिया उन्होंने, उन्हीं के पाठ पे। आचार्य श्री आत्माराम जी उन्होंने देख लिया। तो अब अभी जो हम आसपास बैठे हुए हैं, आने वाले समय में हमको पश्चाताप के आंसू ना बिचारा पड़ेगा। भगवान हमको जबरदस्ती बोल रहे थे कर लो साधना, कर लो साधना, तब हम इधर झांक रहे थे, उधर झांक रहे थे, ये देख लूं, ये देख लूं, इधर कर लूं। लेकिन अभी जो अवसर है, एक एक समय, चाहे ध्यान साधना शिविर है, चाहे उसके अलावा खुला समय है, भगवान के सानिध्य का लाभ लेकर के, क्योंकि भगवान की उपस्थिति में अरिहंत प्रभु भी कृपा कर रहे हैं, वितराग साधिका जी भी इतना पराक्रम कर रहे हैं, शासन देव भी कृपा कर रहे हैं, इनकी पुण्य की लाइने से तो हम सब शिविर में बैठे हैं, वो तो है ही लाभार्थी। बहुत 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 सौभाग्यशाली हैं कि जो इस चारों तरफ अग्नि जल रही है उसमें से अपने स्वयं के लिए, स्वभाव के लिए समय निकाला है। जब सारे संयोग अनुकूल होते हैं तब कहीं अनंत जन्मों के पश्चात साधना का अवसर आता है। आज अगर आपके सारे संयोग अनुकूल है तो कमी है तो किसकी है? केवल प्रमाद की। अध्रुव को महत्व दे रहे हैं, इसलिए जब ऐसा अवसर आए उसका उपयोग कर लेना चाहिए। उसके आगे तो जो स्थिति बताई गई है कि द्विपद, चतुष्पद इत्यादि अनेक प्रकार के परिग्रह को व्यक्ति एकत्रित करता है। जैसे पहले कहा था, देहाशक्ति, इंद्रियाशक्ति, इंद्रियाशक्ति से विषयाशक्ति, देह आसक्ति से इंद्रिय आसक्ति, इंद्रिय आसक्ति से विषय आसक्ति, विषय आसक्ति को पूर्ण करने वाले साधनों के प्रति आसक्ति। अध्रुव क्या है? यह देह है। अध्रुव अर्थात आज देह का संयोग है, कल नहीं भी होगा और रह सकता है। ऐसी अध्रुव देह की आसक्ति से संसार की शुरुआत होती है। इस प्रकार संसारी को अध्रुवचारी कहते हैं। जिसका दृष्टिकोण अध्रुव की वृद्धि का है, जिसकी दृष्टि अध्रुव के प्रति आसक्ति की है, वह अध्रुवचारी संसारी है। वह अध्रुव कुछ भी हो सकता है, देह, देह से संबंधित भोग, उपभोग, मान, सम्मान, पद, परिचय इत्यादि। ध्रुव में चलना संयम, अध्रुव में चलना असंयम है। या तो यूं भी कह सकते हैं, संयम ध्रुव है और असंयम अध्रुव है। जो अध्रुव में आसक्त हैं वह सदा राग द्वेष में उलझा रहता है। जिसकी वृत्ति ध्रुव में रहती है वह ध्रुव में स्थित हो जाता है। जिसकी दृष्टि ध्रुव के प्रति अभिमुख है वह वैरागी है। जो ध्रुव में पूरी तरह स्थित हो जाता है, जो ध्रुव में पूरी तरह स्थित हो जाता है वो कौन है? वितरागी।
जो ध्रुव की ओर अभिमुख है वो वैरागी है, और जो ध्रुव में पूर्ण रूप से स्थित हो जाता है वो वितरागी। यहाँ पर जो सारी स्थिति बताई गई है वो अध्रुवचारी की पहले बताई, कैसे अध्रुवचारी कैसे धन इकट्ठा करता है और फिर कैसे उसको परिग्रह को खर्च करने के बाद जो बचता है, कभी चोर ले जाते हैं, कभी परिवार वाले बांट लेते हैं, कभी कुछ कर लेते हैं, और बाद में वो सारे कर्म खुद अपने ऊपर लेकर के चार गति की यात्रा में आठरों ध्यान करता हुआ चला जाता है। इंद्रियों के विषयों की पूर्ति के लिए साधन एकत्रित करता रहता है व्यक्ति की, जहां पर मूर्ता देखिए कि वह इतने साधन इकट्ठे कर लेता है। साधन एकत्रित करने की प्रवृत्ति इतनी महत्वपूर्ण प्रमुख हो जाती है कि वो शांति से इनका उपभोग भी नहीं कर सकता। देखो आप बड़े बड़े करोड़पति को देखो, धन कमाने में चौबीसों घंटे लगे हुए हैं, पर उनको उपभोग करने के लिए भी उनके पास समय नहीं है। फिर एक दिन इनमें से कोई ना कोई बात होती है कि या तो वह धन राजा आदि ले जाता है या चोरी कर लेता है, फिर अग्नि में दग्ध हो जाता है। व्यक्ति की आसक्ति इतनी बढ़ जाती है कि उस आसक्तिवत उसे वह ख्याल नहीं रहता, बिना सत्य असत्य का ख्याल रखे वह धन को एकत्रित करना चाहता है। असत्य पूर्वक भी जो भी धन, जो भी सामर्थ्य आएगा वह अधिक दिन तक नहीं टिक नहीं पाता, वह अपने आप नष्ट हो जाएगा। उसके नष्ट होने पर व्यक्ति परितप्त होता है। भगवान ने जो चारों अवस्थाओं में दुख, भगवान ने ठीक कहा है, धन एकत्रित करने से पहले भी व्यक्ति दुखी होता है, एकत्रित करते हुए भी दुखी, एकत्रित होने पर भी दुखी, और एकत्रित हुआ धन नष्ट होने पर भी दुखी होता है। आगे बताया ऐसा व्यक्ति के लिए भगवान ने कहा, अणुहंतरा, अतिरंगमा, अपारंगमा, ये जितनी भी विशेषण है सब व्यक्ति के लिए अध्रुवचारी के हैं, क्योंकि तृष्णा का कोई अंत नहीं, यह तो अनंत महासागर है। तब फिर पार कैसे होगा, किनारा कैसा आएगा? यहाँ पर यही बात अध्रुवचारी की है, अन्य तीर्थों की है नहीं। इसे एक रूप से आप अन्य तीर्थ भी कह सकते हैं। भगवान ने तीर्थ किसे कहा? साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका, जिनकी रुचि ध्रुव में है, स्थैर्य में है। समिति गुप्त की साधना करते हैं या उसमें रुचि है, जिसकी रुचि ध्रुव में नहीं है वह तीर्थ में भी नहीं है। भले वेश पहन के तीर्थ में बैठा, लेकिन उसकी रुचि ध्रुव में नहीं है तो वो तीर्थ में भी नहीं है। जो संसार की वृद्धि के लिए कामना की है, वृद्धि और पूर्ति के लिए, राग द्वेष की वृद्धि और पूर्ति के लिए साधना भी करते हैं, वे अन्य तीर्थ हैं। यहाँ पर लोग समझ नहीं पाते। भले ही व्यक्ति जिनेश्वर देव को मानने वाला हो, उसकी रुचि अध्रुव में है तो वह अन्य तीर्थ है। कल मैंने बात की थी, भले आप जिनेश्वर भगवान के भक्त हो, लेकिन रुचि आपकी अध्रुव में है तो केवलियों की दृष्टि में आप तीर्थ में नहीं हो, तो वह अन्य तीर्थ है। परंतु ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसकी रुचि सत्य में है, ध्रुव में है, वह तीर्थ में है। मूल बात रुचि किस में है, ध्रुव में है या अध्रुव में है? ध्रुवचारी साधक अध्रुवाचारी संसार में डूबा हुआ है। ध्रुवचारी साधक है और अध्रुवाचारी संसार में डूबा है। अपनी अपनी अवस्था देख करके अपना लक्ष्य बनाए कि हम ध्रुव की आराधना करें, साधना करें। आप सभी इसी प्रकार जो आपको स्थैर्य की साधना कराई जा रही है, ध्रुवता की साधना कराई जा रही है, इसमें निरंतर आगे